ये तो आता जाता है, शरीर बदलता रहता है। मरना माने इस शरीर को छोड़ के जाना, उसके बाद फिर आना मां के पेट में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जो भी जाता है मायाबद्ध जीव वो आता है, और भगवान भी जाते आते हैं, अवतार लेते हैं ना बार बार। लेकिन भगवान और उनके भक्त माया से परे होकर आते हैं जाते हैं, और हम लोग जो मायाबद्ध हैं वो कर्म बंधन में जेल में लाए जाते हैं। हमारी संसारी जेल में सबका अलग अलग हिसाब है, एक उत्तर नहीं हो सकता। एक मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, एक मरने के बाद नरक जाएगा, वहां कुछ दिन अपने पुण्य पाप का फल भोगेगा, उसके बाद फिर मृत्युलोक में आएगा, फिर यहां पूर्व कर्म के अनुसार उसको 84 लाख में डाला जाएगा। ये तो बड़ा लंबा बही खाता है, ये भगवान के पास फाइल है, इसको कोई महापुरुष नहीं बता सकता। और वो सबका अलग अलग है, हो सकता है, और वो सबका अलग अलग है। हो सकता है मरने के बाद यहीं पर मृत्युलोक में ही कहीं जन्म दे दें भगवान। मनुष्य के यहां अगर अच्छे कर्म हैं, साधना किया है भगवान के निमित्त, तो वरना यहीं पर जन्म दे देंगे कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है मरने के बाद यहीं पर मृत्युलोक में ही कहीं जन्म दे दें भगवान। मनुष्य के यहां अगर अच्छे कर्म हैं, साधना। संसार में 3 दुर्लभ वस्तुएं हैं, बहुत दुर्लभ। पहली वस्तु मानव देह। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। हजारों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है। ये दुर्लभ क्यों है? ये तो सबसे गंदा शरीर है, फिर इतनी बड़ी महत्वपूर्ण शरीर की बात क्यों मानी जाती है? इसलिए कि इसी शरीर में हम बिगड़ी बना सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। कमाने के लिए ये देह बनाया है भगवान ने, और बाकी शरीर गमाने के लिए। 2000 नहीं, अरे मनुष्यों के हजारों गुना ज्यादा। ये पशु है, पक्षी है, एक तालाब में कितने कीड़े होते हैं। हम लोग सब में जा चुके हैं, भोग चुके हैं पापों का दंड। ये भगवान की जेल है। तो मानव देह मिलना ये सबसे दुर्लभ बात है। वेद तो कहता है सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। मानव देह में अगर हमने प्रोग्रेस नहीं किया, पारमार्थिक उन्नति नहीं किया, तो अरबों वर्ष बाकी योनियों में घुमाए जाओगे। और कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। कभी भगवान कृपा करके मानव देह देते हैं, मानव देह देते हैं। देवता चाहते हैं इसीलिए
कि अब की बार हम पुण्य नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करके छुट्टी पा लेंगे संसार से। कितने 100 बार गिरे हैं, चोट लगी है, रोए हैं। कोई माँ कोई बाप खरबपति की भी हो, औलाद क्या करेगी? वो तो हम ही को चलना सीखना पड़ेगा और गिरना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर में भी बहुत दुख है, लेकिन और योनियों में तो हद दर्जे की। लेकिन ज्ञानम हितेषाम अधिका विशेषा, मनुष्य में ज्ञान शक्ति सबसे बड़ी है। उसका सदुपयोग न किया तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। बौद्धिक शक्ति है चाहिए, एक असली है तो 1,00,000 नकली है। 1,00,000 नकली में एक असली को पहचानना, तुच्छ बुद्धि में, माइक बुद्धि में आप पहचानो। अरे कैसे पहचाने जी, हमारी तो बुद्धि माइक है और वो दिव्य ज्ञान वाला है। अब ये तो तुम समझो, सोचो, पहचानना पड़ेगा। अच्छा मान लो कि महापुरुष भी मिल गया, दूसरी कृपा, हमने पहचान भी लिया, हमारी बुद्धि ने एडमिट कर लिया ये महापुरुष है, इसने जो कहा बिल्कुल ठीक है, आए मानने चाहिए, बिना इसके माने काम नहीं चलेगा। हाँ, यहां पहुंच गया, कोई करोड़ों में एक। लेकिन पुराने अभ्यास है उसके जो बड़े जबरदस्त, जिसको संस्कार कहते हैं, अनंत जन्मों के। हाँ हाँ, हम सब समझ गए जी। तो फिर प्रैक्टिकल वो ऐसा है कि अभी जरा पढ़ाई है, BA MA ये वो सब ये कर ले, ताकि पेट का हिसाब तो बैठ जाए। पहले पेट पूजा, फिर भजन। हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, अरे भाई तो कहीं नौकरी तो मिले, या कोई बिजनेस का हिसाब बैठे। क्यों जी, बैठ गया? हाँ बैठ गया साहब, नौकरी मिल गई है। तो फिर अब क्या सोचा है? अरे भाई हम लोग तो गृहस्थी है, भजन। मर गया। हर मानव देह में यही नाटक। इसलिए यहां कृपालु कह रहा है, भजूंगा भजूंगा, ऐसे बोलते बोलते तो अनंत जन्म बिता दिए, एक जन्म नहीं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। अरे भाई हम लोग तो गृहस्थी है, अब ऐसा है कि जरा ब्याह वाह हो जाए। अच्छा, अरे तुमको उधर ब्याह करना है, ये आपस में ब्याह कर लोगे? तरंग का तरंग से संबंध क्षणिक है, और इस जन्म में भी यही बोले जा रहा है, भजूंगा भजूंगा भजूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, तन मन धन भगवान की ओर लगाऊंगा। गा गा, फ्यूचर की बात मत बोले जा रहा है। इसको सबसे बड़ा अभागा कहते हैं। जो होगा देखा जाएगा। वाह क्या बढ़िया सिद्धांत है, जो होगा देखा जाएगा। जहर पिए और कहे दो जो होगा, जहर पीने से आदमी मर जाता है, मालूम है ना? हाँ मालूम है, तो फिर क्यों पी रहा है? जो होगा देखा जाएगा। और जरा सा कोई कह दे कि होता है। इसलिए पिछला बिगाड़ा सो कोई बात नहीं, अगर 2 दिन बचे हैं मृत्यु के तो भी सब कुछ बन सकता है, बना लो। क्यों? अंतिम समय में जो बुद्धि होगी, जहां मन का अटैचमेंट होगा, वहीं जाओगे।
अरे भगवान और महापुरुष दो ही हैं, और तो कोई है ही नहीं कि जिनमें अटैचमेंट करके कल्याण हो जाएगा। तो इन दोनों में कहीं भी तुम्हारा मन का अटैचमेंट रहा अंतिम समय में, बस काम बन गया। इसलिए ये मत सोचो अरे अब क्या होगा अंतिम समय में, सब बिगाड़ दिया हमने। नहीं नहीं, सब बिगड़ा हुआ बन सकता है। भगवान कहते हैं क्षमा मांग लो, सब माफ कर देंगे हम। सब काम बन गया। इसलिए ये मत सोचो अरे अब क्या होगा अंतिम समय में, सब बिगाड़ दिया हमने। नहीं नहीं, सब बिगड़ा हुआ बन सकता है। भगवान कहते हैं क्षमा मांग लो, सब माफ कर देंगे हम। सब सब माने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण का हम ठेका ले लेंगे। कंप्लीट सरेंडर करो, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो अनंत जन्म कर चुके, इधर भी। मम्मी से पूर्ण मन का समर्पण, तो अगला बन जाए। जिस दिन ये सोचोगे बनाने की, वही दिन तुम्हारा असली होगा, और बाकी दिन सब बर्बाद कर दिए। बड़े अपने मन में बहादुर बने रहो। देखो मैंने क्या किया, 4 बच्चे हुए यार, देखो बड़े बड़े ऐसे ऐश्वर्य हो गए, 25 कोठियां बन गई है, देखो पीएम हो गए, खोपड़ा हो गए। अरे पीएम हो गए तो तुमको कितना बड़ी मुसीबत आ गई। हर एक की खुशामद करो और बजाओ, तो सोचना है, और सोचने के बाद प्रैक्टिकल करना है। अब तो सोचना है, और सोचने के बाद प्रैक्टिकल करना है। अब भजू गा गा न लगाओ, एक गा लगा लगा कर तो अनंत जन्म बर्बाद हो गए। करना है, आज करना है, अभी करना है, बस करना है।